हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ है उस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहाँ पे हम चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? आज का जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हमने देखा था। लेक्चर 1 होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज प्लेलिस्ट में लिंक गिवन है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं, कंप्लीट उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। गाइस, कमेंट सेक्शन में आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव कमेंट हो, प्लीज़ डालिए। जो सा टॉपिक नहीं समझ में आता वो डालिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? पहले हम लोग डिफिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात? डिफिनेशन। फटाफट कमेंट सेक्शन में कीजिए कमेंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जल्दी 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 गाइस। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो ये क्या है? फंडामेंटल। देखिए, चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। चार्ज क्या है? किसी भी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। तो चार्ज क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम है। किसी भी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। हमको पता है जो एक एटम है उसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। और बाहर में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। इसलिए बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। या फिर आप इसको बोल सकते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच कॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। और दूसरे तरीके से आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये है फंडामेंटल। ये क्या है? फंडामेंटल चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी। ठीक है, जो क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जो क्या करता है? विच कॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ठीक है, विथ अनदर चार्ज। ठीक है, अनदर चार्ज या अनदर चार्ज बॉडी। क्लियर है? अब देखिए, ये जो चार्ज है ना, चार्ज जो है आपका, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? Q। इसको डिनोट किससे करते हैं? Q से। और ऐसा यूनिट जो होगा इसका कूलम हो जाता है। क्लियर? और चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। चार्ज का फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू NE। इसको क्या बोलिएगा? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q। बड़ा Q से भी और छोटा Q से भी। डेट इज क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू NE। ये उसका फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? फॉर्मूला किसका? चार्ज का। जहां वेयर Q क्या है? चार्ज है। चार्ज
और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है 1.67, 1.6 कर लीजिए, 7 है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। कितना, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसका, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये माइनस में होता है। प्रोटॉन पे भी उतना ही होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, ये प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन पे प्लस और माइनस, जनरली इलेक्ट्रॉन को भी उसमें साइन के साथ नहीं लिखा जाता है, 1.67 ही लिखा जाता है। क्लियर। तो इस चैप्टर को पढ़ने में इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पे आए तो समझिए किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसी का मूवमेंट होता है। और क्लास 10th में जो है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो जितना भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को हम चार्ज कहेंगे। और इसी के अराउंड सारा चैप्टर आपका रिवॉल्व करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या चार्ज फंडामेंटल एंटिटीज है किसी भी एटम का, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव बोले तो प्रोटॉन, नेगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन। या फिर इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कीजिएगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच कॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन विद अनदर चार्ज बॉडी या अनदर चार्ज। और इसको Q से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, Q इक्वल टू Ne। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा जल्दी बताइए, चार्ज इज कूलम। क्या होता है, कूलम। और कूलम को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। क्या लिखते हैं, C। क्या लिखा जाता है, C। क्लियर। कूलम को C लिखा जाता है। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, कॉज करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, और रिपल्सन दूसरे चार्ज बॉडी के पास। अब देखिए एक बात समझने का है, चार्ज का मतलब तो हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब चार्ज्ड अगर कोई बॉडी है जिसमें इफिशियंसी और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसको बोलते हैं चार्ज। या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होने के कारण चार्ज की कितने टाइप हो जाएंगे, तो 2 टाइप्स। कितने टाइप्स, 2 टाइप्स। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज कितना, 2। पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज, पहला हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बैटरी में भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है बताइए। देखिए पॉजिटिव चार्ज अगर बोल रहे हैं ना, तो सिंपली कोई भी आपका बॉडी है या कोई भी एटम है, तो आपको पता है कोई भी एटम या कोई बॉडी है, तो उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मान लीजिए यही कोई बॉडी है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, तो -5 और +5 ये दोनों कैंसिल आउट करके न्यूट्रल कर देगा। अब इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो कितना बच गया, -4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, -1 ही कर दिए, तो क्या गया, क्या बचा, -4 इलेक्ट्रॉन और +5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसको इसमें से निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो ये +1, तो ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को कैसे डिफाइन कीजिएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए
तो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से इस वाले ऑब्जेक्ट पे आ गया, ये ऑब्जेक्ट आपका ए है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए है, और ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ गया, किस पे, बी पे चार्ज आ गया, और बी पे मान लीजिए पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था और 6 प्रोटॉन था, न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो गया, 7, तो ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज, और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी अगर है, कमी है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो कैसा हो जाएगा, है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, और इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज निगेटिव चार्ज। अब सवाल उठता है कि बॉडी चार्ज कैसे होगा, हाउ बॉडी बिकम्स चार्ज, या हम बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड कैसे करेंगे। तो अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशंस। अब क्या बात करेंगे हम लोग, मेथड ऑफ चार्जिंग। बताइए जल्दी जल्दी से, कैसे बॉडी को इलेक्ट्रीफाई कीजिएगा और कैसे चार्ज कीजिएगा। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन, अब यहाँ पे एक टर्म समझिए, ये जो टर्म अभी हम लिख रहे हैं, एक चार्ज और चार्ज्ड। चार्ज का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का होना। बॉडी की स्टेट में क्या होगा, बॉडी न्यूट्रल होगा। बॉडी क्या होगा, न्यूट्रल। बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, बॉडी न्यूट्रल है तब भी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा। जैसे ये आपको पेन दिख रहा है, पेन तो ये न्यूट्रल है, ये पेपर भी इसको अभी अट्रैक्ट नहीं कर रहा। समझिए इसको अच्छे से समझिए। ये जो आपका पेन दिख रहा है, ये पेन अभी न्यूट्रल है, पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो बॉडी के अंदर तो चार्ज है, बट ये क्या नहीं है, चार्ज्ड नहीं है। चार्ज का मतलब बॉडी न्यूट्रल भी है तब भी चार्ज होगा। चार्ज का मतलब बॉडी क्या हो, इलेक्ट्रीफाइड हो। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रीफाइड होना। इलेक्ट्रीफाइड होना मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना या ज़्यादा हो जाना, या तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाना या क्या होना, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइड होना। क्लियर, जैसे बैटरी हमारा डाउन हो जाता है तो चार्ज तो है लेकिन वो न्यूट्रल है, अब वो काम नहीं कर सकता है। तो काम करने के लिए बॉडी को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए। क्लियर, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड बॉडी का क्या मतलब है। इलेक्ट्रीफाइड बॉडी का मतलब है बच्चों कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना या इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो जाना, यानी इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना या कम हो जाना। इलेक्ट्रॉन बढ़ने और घटने से क्या होगा, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या तो निगेटिवली चार्ज होगा। अब बॉडी को चार्ज जिस तरीके से करते हैं उसी को बोला जाता है मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये कितना है आपका, 3 है। समझ में आ गया होगा चार्ज का मतलब क्या और चार्ज बॉडी का क्या मतलब है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन, चार्ज बॉडी शो करेगा, चार्ज नहीं करेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का। 3 मेथड है, कौन कौन जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। कितना मेथड है, 3। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन।
ठीक है। दूसरा है बाय कंडक्शन, तीसरा है बाय कन्वेक्शन। ठीक है। फ्रिक्शन को रबिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रबिंग, रगड़ के। किससे? रगड़ के, रगड़ कर। ठीक है। एक बॉडी को दूसरे बॉडी से जब रगड़ते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है और बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। ठीक है। अब वन बाय वन समझते हैं। बाय फ्रिक्शन का क्या मतलब है, बाय कंडक्शन क्या है, बाय कन्वेक्शन क्या है। देखिए समझिए, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में पहला है आपका बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रगड़ा जाता है ना। इसका कॉमन एग्जांपल आप 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वाइट पेपर जो है आपका, वाइट पेपर सॉरी पेन या कंप जो है उसको हेयर से जब आप रब करते हैं तो दे बिकम्स चार्ज एंड ट्राई टू अट्रैक्ट द पेपर पीस। तो ये जो चार्ज हो गया है बॉडी, पहले न्यूट्रल था, अब अगर चार्ज हो गया है तो ये चार्ज जो हुआ है ये फ्रिक्शन रगड़ने से हुआ है। तो ये बॉडी इज इलेक्ट्रीफाइड बाय द फ्रिक्शन। क्लियर? उसी तरीके से अब ये चार्ज हो गया है, इसके पास दूसरा चार्ज बॉडी ले आए। मान लीजिए यही हेडफोन है, इसको हम ला करके इससे सटा के रख दिए, समझ रहे हैं ना, फील ले रहा, सटा के अगर रख दिए तो क्या होगा कि ये इससे अफेक्ट होकर के ये भी चार्ज हो जाएगा। तो जब दो बॉडी आपस में रगड़ के हो तो बाय फ्रिक्शन, सटा के हो एक चार्ज बॉडी के बाद दूसरे बॉडी को रख दिया जाए तो बाय कंडक्शन कहलाता है। तीसरा, एक बॉडी चार्ज है उसके पास रख दिए तो ये भी चार्ज हो गया तो बाय कन्वेक्शन। क्लियर? इसका डिटेल्स हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है, बस इसको इतना समझिए, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और फ्रिक्शन क्या है। क्लियर? तो इन 3 तरीके से बॉडी को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रीफाइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज समझ गया, इलेक्ट्रिफिकेशन समझ गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी की प्रॉपर्टीज क्या है। क्या होगा बॉडी का प्रॉपर्टीज, फटाफट बताइए आप कमेंट सेक्शन में। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, विल डिस्कस अबाउट property of charge. Now our topic is properties of charge. Properties of charge. बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करके क्या क्या प्रॉपर्टी होता है चार्ज का। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए समझिए, पहला प्रॉपर्टी है बॉडी का, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। क्या मतलब है बताइए। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक साथ रखे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। निगेटिव चार्ज है तो एक साथ रखे तो रिपल्सन होगा। क्लियर? निगेटिव चार्ज रखिए, पॉजिटिव रखिए, रिपल्सन होगा। समझ रहे हैं ना? अगर सेम जेंडर को रखा जाए तो कोई फीलिंग आएगा, कोई अट्रैक्शन आएगा? नहीं आएगा। अगर अपोजिट जेंडर रखें तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ना चाह के भी आदमी अट्रैक्ट होने लगता है। बॉयज कभी अट्रैक्ट नहीं होता है, बॉयज गर्ल अट्रैक्ट होता है। तो बॉयज अगर है यानी सेम चार्ज है तो नो अट्रैक्शन, क्या होगा, रिपेल होगा। उसी तरीके से गर्ल्स है तो नो अट्रैक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अनलाइक चार्ज attract to each other। ठीक है।
अगर प्लस हो और माइनस हो, या माइनस हो या प्लस हो, तो क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बताओ, समझ रहे हो ना। अगर अनलाइक चार्ज होगा तो ऑब्वियसली ये ना चाह के भी अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन ये है कि फील्ड में रहना चाहिए, रडार में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग। अगला प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या है, तीसरा है चार्ज कैन एडेड, चार्ज कैन एडेड एल्जेब्रिकली। क्या मतलब है, जल्दी से बताइए। तीसरा प्रॉपर्टी है चार्ज कैन एडेड एल्जेब्रिकली। जैसे अलजेब्रा में ऐड करते हैं हम, वैसे इसको भी ऐड किया जा सकता है। अलजेब्रा में कैसे ऐड करते हैं, फटाफट बताइए, अलजेब्रा में कैसे ऐड होता है। चार्ज कैन एडेड एल्जेब्रिकली का मतलब बताइए। देखिए, इसका मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास Q1 दे दिया है 5 कूलम है, ठीक है, Q2 दे दिया है 6 कूलम, और Q3 दे दिया है -4 कूलम। तो टोटल चार्ज अगर बोलेगा, टोटल चार्ज Q अगर बोलेगा, तो आप क्या बोलिएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर, Q1 कितना आपका 5 कूलम, Q1 कितना है 5 कूलम प्लस 6 कूलम प्लस 4 कूलम, 4 कूलम दिया, माइनस लिए थे, चलिए माइनस ले लीजिए, -4 कूलम। तो क्या होता है, Q बराबर क्या हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11 -4 इसकल टू प्लस माइनस माइनस होता है, इसकल टू 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, 7 कूलम। तो जैसे हम गणित में जोड़ घटाव करते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या किए, हम जोड़ घटाव किए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि चार्ज कैन एडेड एल्जेब्रिकली। क्लियर, चार्ज कैन एडेड एल्जेब्रिकली का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा टॉपिक, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, फटाफट बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। चार्ज कंजर्व होता है नेचर में, चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। चौथा प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व इन नेचर, कंजर्व्ड इन नेचर। ठीक है, क्या मतलब है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, क्लियर। न तो चार्ज को पैदा किया जा सकता, ना तो बर्बाद किया जा सकता, बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या मतलब है समझिए। जैसे अभी एक एग्जांपल हम दिया था कि ड्राई हेयर में अगर हम कम को रब करते हैं, तो चार्ज तो इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गया, बाल से इसमें ट्रांसफर हुआ, बर्बाद नहीं ना हुआ, समझ रहे हैं। तो चार्ज नहीं तो क्रिएट किया जा सकता, नहीं तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप अच्छे से समझिएगा। चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, वो तो हो चुका था। लास्ट है आपका चौथा प्रॉपर्टी, आई होप चौथा या पांचवा, ये पांचवा है, ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी है, बताइए वो है क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। समझिए क्या मतलब है। इसका मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये बॉडी ए है, ठीक है, बॉडी ए, और ये बॉडी बी है। ए से बी पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, किस पे? ए से बी पे। तो ए से बी पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो हमेशा ट्रांसफर होगा Q इक्वल टू एन ई के फॉर्म में। अब इसका क्या मतलब है? Q इक्वल टू एन ई के फॉर्म में मतलब यहां से यहां तक जो चार्ज जाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। यहां से यहां तक जो जाएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 100 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, हाँ, 1000 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन क्या नहीं जाएगा? 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो नहीं जा सकता। 1000.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो नहीं जा सकता। 10,00,000.25 इलेक्ट्रॉन हो नहीं जा सकता। मतलब यह है कि जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होगा वो Q इक्वल टू एन ई के फॉर्म में, यानी नेचुरल नंबर के। n क्या है? n बराबर नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा सकता है। 1.5 फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, रूट में नहीं जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ Q इक्वल टू एन ई। क्लियर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा कि चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था हमारा, इसमें हमने डिस्कस किया चार्ज का कंप्लीट प्रॉपर्टी के बारे में। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, और चार्ज के टाइप्स क्या हैं, चार्ज को डिफाइन किया। अगर लेक्चर समझ में आया हो गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद Q इक्वल टू एन ई और I इक्वल टू Q/T पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। बस इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक टिल देन कीप रिवाइज योर सिलेबस एंड बी हैप्पी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।